Hello students, so today is the turn of indefinite integrals based on the previous year JEE Mains questions. Previous year JEE Mains के questions की हमारी सीरीज चल रही है और आज टर्न है इंटीग्रल कैलकुलस के दो टॉपिक्स. इंडेफिनेट इंटीग्रल, कुछ सवाल इंडेफिनेट के होंगे, कुछ डेफिनेट के होंगे, क्योंकि डेफिनेट भी जब करते हो तो इंडेफिनेट की जरूरत लगती है आपको, तो दैट्स व्हाई मिक्स्ड वन. और ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल कैलकुलस के लिए ये दोनों टॉपिक्स बेस होते हैं. इसके बाद में बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज एरियाज की, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर कमांड होना चाहिए. सेकेंडली, बिफोर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल कैलकुलस के पहले ट्रिगो के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना बहुत ठीक ढंग से आना चाहिए आपको, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आपको. जो उसमें फेरबदल करना है, ये कह लीजिए कि फॉर्मूले अप टू डेट होना चाहिए, एज वेल एज उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ठीक होना चाहिए. कैसे प्लेस करना वो बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना. So value of the integral, 4 options are also there. Mains 2018 question. Minus pi by 2 to pi by 2. Limits are from minus pi by 2 to pi by 2. सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करोगे आप फंक्शन को देखने के बाद में, you will look for even function, odd function ना. f of minus x equals to fx even, f of minus x equals to minus fx तो odd. In place of x, if you keep minus x, it remains same, even power is there. But here it would be different. In place of x minus x रखने पर क्या होने वाला है यहाँ पर, sin minus x is equals to minus sin x. तो 2 minus sin x upon 2 plus sin x, it will change. चेंज हो जाएगा फंक्शन. इवन ऑड वाली बात नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बात तो जरूर हो पा रही है, और अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो हम जरूर जानते हैं कि a to b fx dx प्रॉपर्टी तो हम लगा ही सकते हैं, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है. बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ये तो कैंसिल होगा, सीधी सी बात है. ये हमारे लिए क्लियर कट हिंट है. a प्लस बी माइनस एक्स समझाने के लिए लिख रहा हूं प्लीज, है ना, a प्लस बी माइनस एक्स वाली बात. तो अगेन आई हैव रिटन हियर i इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. तो जहां जहां x होगा, that x is to be replaced by a plus b minus x. मतलब x को आप रिप्लेस कर दोगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी माइनस एक्स से. तो साइन रेज टू पावर 4 माइनस एक्स, चलिए समझाने के लिए मैं लिखता हूं आपको, 1 प्लस लॉग 2 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स dx, correct. So I would be equals to minus pi by 2 to plus pi by 2, sin minus theta minus sin theta, but even power is there, no change in that function. It is becoming 1 plus log, correct. sin raised to power 4x तो अपनी जगह एक फंक्शन, ठीक है. 1 plus log 2 minus sin x upon 2 plus sin x, sin minus x is equals to minus sin x, correct. ओके, अभी मैं क्या करता हूं, एक जो इंटीग्रल ये गिवन था आपको, हाँ ठीक है, और एक जो इंटीग्रल ये हमने बनाया आफ्टर, बनाया नहीं, जो हमें मिला है आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, दोनों को ऐड कर दिया जाए, i प्लस आई टू आई माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. देखो साइन रेज टू पावर 4x तो दोनों में है, तो यू हैव टेकन कॉमन. क्लियर. 1 प्लस दिस फंक्शन एंड 1 प्लस दिस फंक्शन. 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स. ध्यान से देखिएगा, शानदार सवाल. 2 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन. देखो मुझे समझाना है इसलिए मेरे को सारी स्टेप्स लिखना होती है, वो ठीक है अपनी जगह, करेक्ट. ये मल्टीप्लीकेशन में dx इज देयर. अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो आप, और यहां सोचिए log m प्लस log n. log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता. बोले हाँ सर इसमें क्या खास बात है, एग्जैक्टली क्या खास बात है. तो log m प्लस log n log mn मल्टीप्लीकेशन में आएगा.
मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 2 प्लस साइन एक्स का कैंसिलेशन होगा और एज वेल एज 2 माइनस साइन एक्स का भी कैंसिलेशन होगा, बचेगा क्या 1। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। log 1 कितना होता है 0, ये टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट। log m प्लस log n, क्या किया आपने, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड किया। sin raised to power 4x is present in both the integrals, so you have taken common 1 plus this function, 1 plus this function, 1 plus 1 2 plus log m plus log n log mn, right? ये log m प्लस log n ये आपके सामने लिखा हुआ है। log mn जब आप करोगे तो 2 प्लस साइन एक्स कैंसिल होगा और 2 माइनस साइन एक्स भी कैंसिल होगा, बचेगा 1 log 1 0। ये टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगी, ओनली 2 वुड बी देयर, so 2i would be equals to this 2 minus pi by 2 to plus pi by 2 sin raised to power 4x dx। ये 2 का भी हुआ कैंसिलेशन। एक इंटीग्रल पर पहुंच गए आप, विच इंटीग्रल, साइन की पावर इवन पावर sin raised to power 4x dx। बट बिफोर ऑफ दैट एक काम कर लीजिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 sin raised to power 4x। अब ये जो फंक्शन है क्लियरली इवन फंक्शन है, इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स रखोगे फंक्शन रिमेन सेम, सो ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2, इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, सो आई वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। लेकिन हाउ टू इंटीग्रेट दिस, साइन रेस्ट टू पावर सम इवन पावर या कॉस रेस्ट टू पावर इवन पावर, इनके भी रूल्स होते हैं और इन रूल्स में सीधी सी बात है कि इवन पावर अगर है, साइन रेस्ट टू पावर इवन पावर, कॉस की कोई पावर नहीं है, कॉस की पावर 0 समझ सकते हैं, इवन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा, राइट? प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस, आपको सब कुछ मिलेगा, बट फिलहाल ट्रिगो फंक्शंस का यूज किया। क्या जानते हैं आप जानते हैं कि cos 2x जो होता है, that cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1 और cos 2x is equals to 1 minus 2 sin square x। बोले सर ये तो जानते हैं बचपन से, बहुत अच्छी बात है, वही सब कुछ अप्लाई करना है, जस्ट गो अहेड विद दैट। 0 to पाई बाय 2 sin square x, जिस sin square x को लिखोगे आप 1 minus cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाय कितना 2 स्क्वायर 4। यहां डेफिनेट इंटीग्रल, एक भी स्टेप में एरर नहीं चलेगी। वी वांट फाइनल रिजल्ट, 4 ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, करेक्ट। I would be equals to twice of 0 to pi by 2 1 by 4 dx, okay, this is 2 is multiplied here also, so minus of 2 से 2 का हुआ कैंसिलेशन, 0 से pi by 2 cos 2x dx, करेक्ट। और ये टर्म बची आपकी, तो प्लस 2 अपॉन 4 1 बाई 2 0 से पाई बाय 2, फिर फंसेंगे हम cos स्क्वायर 2x dx। काम करवा रहा है, करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। बोले सर cos स्क्वायर 2x में क्या करोगे? cos स्क्वायर 2x में cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर 2x में cos 4x would be equals to 2 cos square 2x minus 1. That's what you are going to use here. Yes. So 1 plus cos 4x upon 2 will become cos square 2x. That's what you are going to use here. ये यहां पर यूज करोगे, ठीक है। तो अब करिए इंटीग्रेट, प्लीज डू इट। 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos स्क्वायर 2x डायरेक्ट नहीं हो सकता, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्लीज डू,
करिए, मैं भी करता हूं आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ट्राई किया आपने? आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स, मैंने पूरा किया यहां पर 1/4, दिस इज 1/4, 2/4, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज π/2 माइनस 0, ठीक है, माइनस ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन हुआ sin 2x अपॉन 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/2, प्लस 1/2, दिस इज 1/2, cos स्क्वायर 2x को लिखा मैंने 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही उपयोग करना पड़ेगा आपको, तो इट इज 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 को 1/2 प्लस cos 4x/2 लिखा है। क्या फॉर्मूला यूज किया? क्लियरली दैट इज देयर। सो ये तो हो गया आपका π/4, दिस वन। सेकेंड वाले में देखोगे तो x की जगह π/2 रखोगे आप, तो ये बनेगा 2 इंटू π/2 साइन पाई, लेकिन आप जानते हो कि साइन पाई 0 होता है और साइन 0 0, तो ओवरऑल 0 माइनस 0, दिस वुड बी 0 प्लस हाफ 1/2, ये 1/2 अपनी जगह, दिस इज 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x π/2 माइनस 0 प्लस दिस 1/2 इंटू 1/2 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर जब आप अपर लिमिट रखोगे तो sin 4 इंटू π/2 sin 2 पाई, sin 2 पाई फिर से 0 बनेगा, माइनस ऑफ sin 0 0, so this term is becoming 0, so ये बचा आपका π/4 here और 1/2 into 1/2 into π/2, π/8 here, right? So π/4 plus π/8, that is 3π/8 is the correct result which is present there, कोई परेशानी नहीं। so लेकिन हाँ, पूरा सॉल्व करना समझ में आना चाहिए। हाँ, टाइम किस जगह लगा हमें? sin raised to power 4x, इवन पावर थी, sin की पावर इवन पावर, so we need to go ahead with ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से ही उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट? So indefinite integral based question, root over 1 plus 2 cot x in the bracket cosec x plus cot x dx, 4 options are there, 2 log modulus of sin x by 2, 2 are based on log modulus of cos x by 2, इस फॉर्मेट में रिजल्ट आना चाहिए। So first of all it is 1 plus 2 cot x cosec x plus 2 cot square x dx, डायरेक्ट तो कुछ बनता नहीं है, सीधी सी बात है कि यू नीड टू गो फॉर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए एंड देन वी सी कि क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस बाय साइन 1 बाय साइन, करेक्ट? कॉस साइन में कन्वर्ट किया, indefinite integral based question, taken the LCM, then sin square x plus 2 cos square x plus 2 cos x अपॉन में यही है sin square x, करेक्ट? अंडर द स्क्वायर रूट ओनली सब कुछ चल रहा है अभी, सो आई कैन राइट लाइक sin square x plus cos square x, that is 1 plus cos square x, sin square x plus 2 cos square x है तो cos square x अलग किया, sin square x plus cos square x, that is 1 plus cos square x plus 2 cos x, root over sin square x is going to be sin x, तो ठीक है, आप कहें तो इसको बाहर निकाल देते हैं स्क्वायर रूट से, जैसा है ठीक है, चलिए अभी लेट इट बी एज इट इज, अंडर द स्क्वायर रूट चल रहा है। अब आप देखोगे न्यूमरेटर को तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है? तो i वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस cos x अपॉन sin x होल स्क्वायर dx, करेक्ट? स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यूजुअली रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स लिखना चाहिए, डेफिनेटली दैट विल टेक केयर ऑफ, बट यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो इट इज बिकमिंग 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। बोले सर आपने क्या बोला? अरे मैंने बोला भाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं वैसा, पर यहाँ कोई लिमिट वगैरह दिया नहीं है, ठीक है? 1 सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया, 1 बाय साइन एक्स कॉसेक एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स डी एक्स, नथिंग स्पेशल। साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 रखा है,
और सीधे सीधे परफेक्ट स्क्वायर बन गया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ln mod cot x माइनस cosec x प्लस cot x का इंटीग्रेशन ln mod sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब तुम यार इसको cot x माइनस cosec x लिखो या cosec x माइनस cot x लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, मॉड में है। ठीक है, साइन कॉस में इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। कॉस बाय साइन 1 बाय साइन cos x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ln mod sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे लगा दीजिए बेचक log m प्लस log n log mn, log mn लगाने में ये sin x का हो जाएगा कैंसिलेशन। I वुड बी इक्वल्स टू, ये तो फिर देखो इंटीग्रेशन तो हो गया, इंटीग्रेशन तो इसी स्टेप पे हो गया, लेकिन आपको उस रिक्वायर्ड रिजल्ट के फॉर्मेट में लाना है जो चार ऑप्शंस हैं। log m प्लस log n log mn तो है ना, sin x कैंसिल होगा, बचेगा क्या ln mod 1 माइनस cos x। बोले सर ये cos x माइनस 1 था, टेंशन मत लो भाई, ये मॉड में है। 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ट्रिगो तो बहुत अप टू डेट चाहिए, log mn log m प्लस log n, सॉरी 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, log m प्लस log n लगा दिया। log 2 is a constant, but added in the constant is going to be a constant. करेक्ट, नया कांस्टेंट log 2 plus c, so 2 comes in the multiplication, 2 ln mod sin x by 2, 2 ln mod sin x by 2 is the correct, that is there। ठीक है ना, अच्छा सवाल है। सो डेफिनेटली एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करें, जो भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल के, ट्राई इट योर ओन फर्स्ट एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन। तो देखो हमने एक काम किया, विल बी लुकिंग फॉर सम अदर अप्रोच आल्सो, जो क्वेश्चन दो अप्रोच से हो सकते हैं दोनों देखने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई वुड बी इक्वल्स टू tan x को लिखा मैंने sin x अपॉन cos x, 1 प्लस tan x इज sin x अपॉन cos x प्लस साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सबसे पहला टास्क, करेक्ट। इफ आई टेक द एलसीएम देयर, दोस्तों जब एलसीएम लूंगा तो क्या होने वाला है, एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में तो ये बनेगा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x, करेक्ट, प्लस sin स्क्वायर x, ओके। डिवीजन में यहां पर cos स्क्वायर x और यहां पर है sin x अपॉन cos x। चलिए समझाने के लिए मुझे लिखना होगा तो मैं लिख देता हूं यार, मेरी प्रायोरिटी है कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए, तो ओके लेट्स सी दैट। साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सबसे पहला टास्क, cos x का हुआ कैंसिलेशन, एक cos x जो डिनोमिनेटर में नाउ मतलब नाउ इट कम्स इन द न्यूमरेटर हियर sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इट इज बिकमिंग 1 प्लस sin x cos x। What can be done? sin x cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x, तो what can be done में तो भैया सबसे पहला मैंने काम किया, यहां पे 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया इसे। सो आई वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस sin x cos x, ये पार्ट स्प्लिट कर रहा हूं, 1 प्लस sin x cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x, दैट वुड बिकम 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस sin x cos x, करेक्ट। दोस्तों 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, ये दैट x इज, ये तो इंटीग्रेशन x है और ये x अपनी जगह है यहां पर, सो फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूं, अंडरस्टूड। आई एम गेटिंग दिस x, कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। नाउ आई नीड टू फोकस ऑन दिस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx, पक्का, माइनस साइन इज देयर, ठीक है, ये 1 का इंटीग्रेशन x दैट इज देयर, तो अब मैं इसी के ऊपर फोकस करूंगा, ठीक है। तो 1 प्लस sin x cos x, बोले सर क्या करें इसमें, बताओ क्या करें। एक कलाकारी की जाए, sin x cos x 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस,
और वो कब हो पाएगा? जब आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होगी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. तो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट. सो माइनस साइन इज देयर, आई एम टेकिंग दिस माइनस साइन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो दैट इज साइन 2x हो जाए. तो इट इज 2 अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx. करेक्ट. और इस साइन 2x को लिखता हूं मैं 10 के फॉर्म में, फिर से कन्वर्ट करता हूं. दैट इज 2 tan x साइन 2x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. करेक्ट. 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x. 2 तो कॉमन लेके कैंसिल होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम कम्स इन द न्यूमरेटर, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x dx. डिनोमिनेटर का सीन ये रहेगा भाई कि आपने 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x. हो गया हमारा काम. बोले सर कैसे? सारी स्टेप्स को देखिएगा ध्यान से. tan x को रखिएगा t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x dx dt. समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप तो तेजी से करेंगे, बट तेजी से करेंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे. dt अपॉन दिस इज t स्क्वायर प्लस t प्लस 1. ओके, दैट इज एवरीवेयर. दिस इज, चलिए लिख ही देते हैं यार, कोई बड़ा भारी काम नहीं है. तो ओके ठीक है. सो इट इज dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे आप, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो इट इज dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. कर पाओगे? करना चाहिए आपको. दिस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, दिस t इज व्हाट? ये t है 2 इंटू 1/2 इंटू t. राइट. so it is going to be t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस, अरे भाई दोस्तों मैं पूरी स्टेप लिख के बता रहा हूं आपको, वो अच्छी बात है. चलिए ठीक है, मेरा इंटरेस्ट भी यही है कि मुझे आपको समझाना है. तो 1/4 बेसिकली मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अदरवाइज तो देख के समझ में आना चाहिए आपको. t प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3/4 रूट 3/2 का स्क्वायर x माइनस, दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाली बात. dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. करेक्ट. tan इनवर्स ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन रूट 3. जरा आप देख भी लें क्या रिक्वायर्ड था हमें. सो k बाय रूट ए. ओके, k बाय रूट ए, बहुत बढ़िया. t की जगह तो आप रख दोगे, t की जगह रख दोगे tan x, उसमें परेशानी नहीं है. तो जब आप tan x रखोगे तो k बाय रूट ए, दिस इज गोइंग टू बी 2 बाय रूट 3. k की वैल्यू हो गई 2, माइनस अपनी जगह, वो अपनी जगह. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया इसमें. k इक्वल्स टू 2 और वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3. परफेक्ट, शानदार सवाल. आई होप मैंने सारी स्टेप्स लिखी है, इवन परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी बताया है आपको. यहां पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. लेट्स लुक फॉर दिस डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो. सेम इंटीग्रल tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x. एक हमने देखा साइन कॉस में कन्वर्ट किया और सॉल्व किया हमने. नाउ लुक फॉर, अगेन योर ऑब्जर्वेशन इज मस्ट. tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x. न्यूमरेटर में है tan x, आपने कलाकारी करी. आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. बोले हाँ पता है सर. और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है. बोले हाँ वो भी पता है. बस हो गया हमारा काम. देखो कैसे. तो tan x प्लस, मैंने क्या किया यहां पर 1 प्लस tan x को ऐड किया. ठीक है, और डेफिनेटली जब मैं ऐड करूंगा तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो. बोले सर ऐसा क्यों? देखो आप ऐसा क्यों. 1 प्लस tan x अपॉन tan स्क्वायर x dx.
ना, डिनोमिनेटर बना लिया हमने सेम, तो ये 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो कैंसिल होगा आपका, दैट वुड बिकम 1 dx माइनस ऑफ, इसको सेपरेट किया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ये रहा एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये रहा सेक स्क्वायर एक्स, और ये रहा डिनोमिनेटर, एंड योर जॉब इज डन। बाकी तो स्टेप्स एज इट इज, कलाकारी। तो हमने यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, दैट कुड बी द सेकंड अप्रोच। कैसे सोचेंगे? अरे जरूर सोचेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को आपने जब ऐड किया तो आपने डिनोमिनेटर के बराबर बना लिया, सेम बना लिया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, बात बन गई। सो सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन, पाई बाय 12 टू पाई बाय 4, these are the limits 8 cos 2x upon 8 tan x plus cot x whole cube dx. 4 options are there. JEE Mains 2017 online mode exams. 8 cos 2x upon tan x plus cot x whole cube. देखो, tan theta can be written as sin by cos, cos can be written as cos by sin. तो डायरेक्ट तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने का प्लान जरूर कर लेते हैं इसे। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, देन ओनली यू शुड गो थ्रू द सॉल्यूशन। बार बार एक ही बात कहता हूं मैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि ये दिख रहा है हमें। इस टाइप के जब भी सवाल होंगे तो व्हेन यू टेक द एलसीएम तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम 1, है ना। 8 cos 2x dx, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट किया। इफ यू टेक द एलसीएम, यस यू नीड टू टेक द एलसीएम, एलसीएम लेना ही होगा आपको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा 1, राइट। न्यूमरेटर में है 8, cos 2x इज देयर, साइन स्क्वायर एक्स है ना प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख दे 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx, परफेक्ट। दोस्तों ये होल क्यूब है और साइन एक्स कॉस एक्स है, तो मुझे देखना चाहिए और बिल्कुल देख लेना चाहिए कि आई नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं इसी स्टेप में, सो दैट ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बिकम्स साइन 2x, करेक्ट। तो ये बनेगा आपका आई वुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 12 टू पाई बाय 4 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्यों किया था? सो दैट इट बिकम्स साइन 2x, और साइन 2x बन जाए, और साइन 2x को न्यूमरेटर में भेजा आपने, दिस इज 8 cos 2x साइन क्यूब 2x, है ना, साइन 2x का होल क्यूब है, अपॉन 8 dx, ये 8 भी हुआ यहां पर कैंसल, दैट इज करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या किया जा सकता है? देखो, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos 2x साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 dx, और 2 cos 2x साइन 2x, 2 sin x cos x sin 2x, तो 2 sin 2x cos 2x will become sin 4x, this is sin square 2x। ये स्टेप्स क्लियर हैं। अब थोड़ा सा सोचिए कि व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, कुछ तो अटेम्प्ट करें। किया ट्राई आपने, साइन 4x साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x की जब बात की जाएगी, देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका, और इधर ही लिख रहा हूं, ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स। बोले हाँ ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं तो cos 4x कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। और ये जरूरत है मेरी, यहां पर साइन स्क्वायर 2x इज देयर, तो साइन स्क्वायर 2x मुझे मिलेगा कहां से, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2। ट्रिगो के फॉर्मूले तो बहुत अप टू डेट होना चाहिए पूरा कैलकुलस के लिए, वेदर इट इज डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस, और खास करके इंटीग्रल कैलकुलस के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले बहुत अप टू डेट होना चाहिए, है ना। फटाफट सॉल्व करते आना चाहिए, केवल फॉर्मूले ही पता होना जरूरी नहीं है, सॉल्विंग बहुत क्विक होना चाहिए आपको। पाई बाय 4, तो इट इज साइन 4x अपॉन 2, साइन स्क्वायर 2x को लिखोगे आप 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx। हाँ ये बात अलग है कि मुझे आपको समझाना है तो ठीक है, कुछ समय लगेगा, मैं सारी स्टेप्स लिख रहा हूं, बार बार लिमिट्स को भी लिख रहा हूं, लिमिट्स तो सेम ही रहने वाली जब तक कि मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन ना करूं, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, यू नीड टू सेव योर टाइम ऑल्सो, है ना। So it is going to be pi by 12 to pi by 4, 1 by 4 sin 4x माइनस, दोस्तों sin 4x इंटू cos 4x, dx। फिर क्या करूंगा मैं यहां पर, इसी स्टेप पे मुझे कर लेना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सो दैट 2 sin 4x cos 4x बिकम्स sin 2x वाला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा sin 8x। अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट नॉट एन इजी वन तो नहीं कहूंगा मैं यार इसको, sin 8x। सो ठीक है, आई वुड बी इक्वल्स टू, बोला सर आपको तो आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं होता, हाँ एग्रीड, पाई बाय 12 टू पाई बाय 4 sin 4x अपॉन 4 dx, sin 4x अपॉन 4 dx माइनस ऑफ sin 8x बना ये पाई बाय 4 टू पाई, सॉरी दिस इज पाई बाय 12 टू पाई बाय 4 sin 8x अपॉन 2 dx। ठीक है ना, यू नीड टू टेक केयर, ये 1/4 इसके साथ में है, तो 1/4 तो भाई इधर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट चेंज होगा। 4 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड हियर ऑल्सो, तो 4 इंटू 2 8। ओके, सो आई वुड बी sin 4x माइनस ऑफ cos 4x अपॉन 4 इंटू 4 16, लिमिट्स को रखना होगा आपको, पाई बाय 12 पाई बाय 4 माइनस अपनी जगह है, sin 8x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 8x अपॉन 8, सो इट बिकम 64, 8 इंटू 8 64, पाई बाय 12 एंड पाई बाय 4, परफेक्ट। 1 बाय 1 रखना ही होगा अब आपको, जब आप ये रखेंगे यहां पर आई वुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 12, तो जब आप पाई बाय 4 रखोगे तो ये बनेगा आपका इन प्लेस ऑफ एक्स पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4 cos पाई इज -1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 16 इज देयर, ये है, समझते जाइएगा। फिर माइनस साइन आता है आपका, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस तो बाहर ही है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, देन इट बिकम्स 4 इंटू पाई अपॉन 12, जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो ये जाएगा 4 पाई बाय 12, मतलब cos 4 पाई बाय 12 cos पाई बाय 3, करेक्ट। cos 60 डिग्री कितना हो गया, हाफ, इंटू ये 16 तो अपनी जगह है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। पाई बाय 4 यू केप्ट हियर, तो पाई बाय 4 रखने पर, पाई बाय 4 रखा आपने, 8 इंटू पाई बाय 4, 8 इंटू पाई बाय 4, तो cos 2 पाई,
cos 2 पाई होगा 1, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री, तो वो तो नहीं बनने वाला। 1/64 माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस कर चुका हूं मैं यहाँ पे। व्हेन यू कीप पाई बाय 12 हियर इन प्लेस ऑफ x पाई बाय 12, तो कितना हो गया ये 8 पाई बाय 12, तो 2 पाई बाय 3 cos 2 पाई बाय 3 अपॉन 64। cos 2 pi by 3, cos 2 pi by 3 is pi minus pi by 3, pi minus pi by 3, negative, second quadrant negative, minus of cos pi by 3 minus cos 60 minus half. So I am writing here I would be equals to 1/16 plus 1/32, कैलकुलेशन है, अच्छी खासी कैलकुलेशन ही हैं। 1/64 माइनस ऑफ 1/2, लेकिन माइनस साइन का, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 64 128, टेक द एलसीएम देयर, 128 इज द एलसीएम, राइट, दिस इज गोइंग टू बी 1 2 4 should be 8 ना, चेक करिए प्लीज। 32 इंटू 2 64, तो दिस इज बिकमिंग 1 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, टेबल तो जितनी ज्यादा तैयार रहती है उतना कंफर्टेबल रहता है मामला। So it is becoming 12 plus 2, 14 plus 1, 15, 15 upon 128, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, अच्छी खासी मेहनत थी। सो अगर मैंने इसको आसान सवाल कहा है तो आसान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगो काफी उलझी हुई है, प्लस माइनस के एरर होने के बहुत चांसेस है। तो इस सवाल को 2 से 3 बार बनाइएगा आप। cos 2 पाई है ना, 4 पाई 2 पाई बाय 3, क्या क्या हो रहा है इसमें, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए आपको। प्लीज गो थ्रू दैट, है ना। ट्रिगो वाला पार्ट ज्यादा उलझन वाला है इसमें। बन तो गया, पूरा बना आपका। यू आर गेटिंग द रिजल्ट 15 अपॉन 128, अच्छा सवाल है। अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2014 ऑनलाइन मोड एग्जाम, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इट इज वेरी मच देयर इन एनसीईआरटी बुक देयर। तो इस टाइप के भी सवाल हो जाते हैं जो डायरेक्टली उठा के दिए हुए, बट यस आई एम सॉल्विंग इट। आपने भी जरूर डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। sin raised to power 8x minus cos raised to power 8x. First of all, a square minus b square का यूज करना चाहेंगे। Yes, it is very much there in NCERT book, please. And directly it was asked in JEE Mains mode exam, online mode exam. ठीक है, so that I can use here a square minus b square, a plus b, a minus b। बिल्कुल कंफर्म पक्का कर लो उसको कि एनसीईआरटी में है या नहीं। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग इट। ठीक है, as far as this sin raised to power 4x minus cos to the power 4x is concerned, again you can use here। यहां तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर यहां पर कर सकते हैं हम। चलिए समझाने के लिए लिखता हूं मैं। और as far as this a raised to power 4 plus b raised to power 4 is concerned, can be written as a square plus b square का whole square raised to power 4 plus b raised to power 4 plus 2a square b square, correct? ठीक है ना। So that's what I did there, sin square x plus cos square x का whole square minus of 2 sin square x cos square x, correct? a raised to power 4 minus b raised to power 4 ठीक है। So
So it is going to be sin square x minus cos square x into sin square x plus cos square x upon 1 minus 2 sin square x cos square x sin square x plus cos square x is 1, so it is 1 minus 2 sin square x cos square x is getting cancelled here. sin square x plus cos square x की वैल्यू हो गई 1, बचा क्या, बचा केवल सीधे सीधे sin square x minus cos square x. If you take minus sin, cos square x minus sin square is cos 2x. ये बात समझ में ही ना आपको, sin square x plus cos square x is 1, 1 minus 2 sin square x cos square x सीधे सीधे कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ cos 2x sin 2x upon 2 plus constant. So minus of sin 2x upon 2 plus constant of that integration, it is very much present in the options. B option is correct there. Correct? So ठीक है, if for a continuous function fx, that integral from minus pi to t function is there equals to pi square minus t square f of minus pi by 3 पूछा गया आपसे. 4 options are there. First of all, minus pi to t fx plus x dx. Now actually that dx should be like this, fx dx plus x dx equals to pi square minus t square. Right hand side pi is a constant value, t square. So कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अगर आप देखें, माइनस पाई टू टी, बड़ा अच्छा सवाल है यार ये, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई टू टी एक्स डी एक्स. सेपरेट किया ना इसको, ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, एक्स को अलग अलग किया, पाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. करेक्ट. दिस इज integration of x square is going to be minus pi to t fx dx. Integration of x is x square upon 2. When I say x का integration x square upon 2, so it is x square by 2 upper limit t square by 2 minus of lower limit pi square upon 2. ठीक है ना. इंटीग्रेशन ऑफ x किया विद सिंपल x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. करेक्ट. सो इट इज माइनस पाई टू टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, 3 पाई स्क्वायर बाय 2. This is minus t square by 2 minus 3t square by 2. करेक्ट ना. सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. बोले सर आप क्या करें, माइनस पाई टू टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू दिस फंक्शन. अब आपको समझ में आना चाहिए यहां पर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू बट दैट्स अ फंक्शन ऑफ टी, टी इज अ फंक्शन ऑफ टी ना. यहां पर आप यूज करोगे, क्या लगता है आपको, इनफैक्ट ये तो यहां पर देखते लग जाना चाहिए था कि इट इज गोइंग टू बी एन एप्लीकेशन ऑफ लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. राइट. मतलब यहां पर डेरिवेटिव लेने की बात होगी. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, करेंगे इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, इट्स अ फंक्शन ऑफ टी. दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हियर differentiation with respect to t. So किया आपने Leibniz rule apply. In place of x, upper limit t, derivative of t with respect to t is 1 minus of, in place of x minus pi, but derivative of that constant would be 0. Right hand side 3 pi square by 2. ध्यान से देखिएगा, जब आप differentiate करोगे तो ऐसा नहीं कि केवल आप लेफ्ट हैंड साइड में differentiate करोगे, differentiation तो राइट हैंड साइड में भी होगा. 3 pi square by 2, that's a constant term. Constant term का derivative with respect to t is going to be 0 minus 3 by 2 into t square का derivative with respect to t is 2t. So it is f of t, that f of t is coming equals to minus of 3t. Perfect.
आपसे पूछा गया है f ऑफ माइनस ऑफ पाई बाय 3 इन प्लेस ऑफ t माइनस पाई बाय 3 minus 3 times minus pi by 3 is equals to minus minus plus pi. Result is what? Pi. Correct? So next question again based on Leibniz rule of differentiation. देखिएगा, if x is equals to integration of dt upon root over 1 plus t square and limits are from 0 to y d2y by dx square पूछा गया. सिंपल सा सवाल, छोटा सा सवाल. सिंपल तो तब होगा जब आपको कंसेप्ट आता होगा, बाकी छोटा सा सवाल. d2y by dx square, it is x equals to, this is a function of t root over 1 plus t square with respect to t. आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हो. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज y. लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ y. व्हेन यू से लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ y, दैट मीन्स इट्स अ फंक्शन ऑफ, भाई आप इसे इंटीग्रेट करोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ y. राइट हैंड साइड. हमने क्या किया यहां पर, डिफरेंशिएशन इन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, y, because it's a function of y in the right hand side, so it is going to be dx by dy. How to differentiate in the right hand side? Yes, it is again clearly a use of new Leibniz rule. Leibniz rule of differentiation के नाम से आप जानते हैं इसको. Correct. So it is going to be, in place of t keep y, derivative of y, by in place of t keep upper limit रखा आपने, और y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट पे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो 1, माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज 0 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. ठीक है. सो dx by dy is simply coming as, बस इतनी सी बात है यार, 1 upon root over 1 plus y square. करेक्ट. सो dx by dy पता है, तो dy by dx would be equals to root over 1 plus y square. ठीक है. But you want d2y by dx square. When I say d2y by dx square, second order derivative, that is actually d by dx of dy by dx. So it is d by dx of dy by dx is what? Root over 1 plus y square. So root over 1 plus y square is a function of y. तो उसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू y. भैया x y का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और दिस फंक्शन हैज टू बी डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन dy by dx. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वॉट एवर यू से, 1 by 2 root over 1 plus y square, it is 2y, dy by dx. What is that dy by dx? Root over 1 plus y square. तो रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर से रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा एंड इट इज इक्वल टू y. रिजल्ट इज व्हाट? दैट रिजल्ट इज सिंपली y. ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल. इट्स अ गुड क्वेश्चन, इंडीड इट्स अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. अगेन यहां पर भी आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए. आपको इसी स्टेप पे समझ में आना चाहिए कि यार ये फंक्शन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हो, बट लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ y. ये लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वाली कहानी है. क्वेश्चन देख के क्लिक करना चाहिए. तो कभी कभी बहुत डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल या फिर किसी भी टॉपिक के लिए, तो इट इज वन ऑफ दैट. एक इंटीग्रेशन गिवन है dx अपॉन x प्लस x रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू p ऑफ x, और आपसे पूछा गया है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 6 अपॉन x प्लस x टू द पावर 7. 4 ऑप्शंस आर आल्सो देयर, और चारों ऑप्शंस p ऑफ x के फॉर्मेट में. मतलब आपको जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है, इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो इस इंटीग्रल के फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है. ओके. तो देखिएगा, x रेज़ टू पावर 6 अपॉन x प्लस x रेज़ टू पावर 7 dx. लेट्स से इट इज इक्वल टू i. आपको ये गिवन है dx अपॉन x प्लस x रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू px. आप खुद भी ट्राई करें प्लीज. ओके. देखो हो गया.
कुछ आसानी से हो गया, एज आई टोल्ड यू दिस इज x कॉमन लेने पर इट इज 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 6, ठीक है। और ये एक्स रेस टू पावर 6 से न्यूमरेटर में 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, करेक्ट। सेपरेट कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 6 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 6 dx माइनस ऑफ dx अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 6, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x विथ रेस्पेक्ट टू x इज ln mod x माइनस ऑफ dx अपॉन x इंटू, भाई ये दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू p ओनली, dx अपॉन x प्लस एक्स रेस टू पावर, दिस इज p ऑफ x प्लस एक्स रेस टू पावर 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट इज डन। बस उतना ही था, ठीक है। बट लेट्स से कि अगर आपको ये तो हो गया, बड़ी आसानी से हो गया, ln mod x माइनस px प्लस c इज द करेक्ट रिजल्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना होता dx अपॉन x प्लस एक्स रेस टू पावर 7, तो कैसे इंटीग्रेट करते, राइट क्या अप्रोच होती है ना, इससे अलग हट के बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने डेफिनेटली डिस्कशन में रेगुलर क्लासेस में मिलेंगे आपको। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 6 को लिया मैंने t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 dx इक्वल्स टू dt, तो dx वुड बी इक्वल्स टू dt अपॉन 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 इंटू x इंटू t, correct. So it is 1 by 6 times dt upon, it is x raised to power 6, x raised to power 6 को लिख सकते हो आप t minus 1 into t, getting it? बोला सर अब क्या करना है, अरे अब तो हो गया। I1 would be equals to, सेपरेट इंटीग्रल था इसलिए मैंने इसको I1 समझाने के लिए लिया, ठीक है। आप क्या करने वाले हो बताओ, dt अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करोगे, क्यों करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, ऑब्जर्वेशन से ही तोड़ दो इसको। तो इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाय टी, टी माइनस ऑफ टी माइनस 1 हो गया। बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ आपने इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। dt अपॉन t माइनस 1 ln मॉडुलस ऑफ t माइनस 1 माइनस ln मॉडुलस ऑफ t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिख दीजिएगा। I1 वुड बी इक्वल्स टू 1 बाय 6 टाइम्स और t की वैल्यू को प्लेस कर दीजिएगा। तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इफ इट इज अ क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था जो आपको गिवन क्वेश्चन था इन द एग्जाम, तो सीधे 2 स्टेप में आ गया, लेकिन हो सकता है कि वो इसको इस फॉर्मेट में निकलवाना चाहता आपसे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। सो इनइक्विटी बेस्ड क्वेश्चन इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं जहां पे इनइक्विटीज की बात आती है, तो केयरफुली सॉल्व करना होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो नहीं पाते इसके ऊपर, देखिएगा, पर अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी ठीक होती है तो आप बना सकते हैं। I1, I2, I3 3 इंटीग्रल्स आर देयर, 0 से 1 में बात की जा रही है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, दैट मींस x बिलोंग्स टू 0 to 1 में डिस्कशन हम कर रहे हैं। विच वन इज ग्रेटर टू विच, ऐसा पूछा गया है I1, I2, I3 में, e रेज़ टू पावर माइनस x cos स्क्वायर x, e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x एंड e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ x क्यूब, ये 3 इंटीग्रल है बेसिकली, है ना। देखो 0 से 1 में आप एक बात बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू
फ्रैक्शनल वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बढ़ती है या घटती है? तो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 रिड्यूस हुआ, उसका क्यूब करोगे तो 1/8 और घट जाएगा। दैट्स द पॉइंट देयर। 0 से 1 में x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, करेक्ट? फर्स्ट स्टेप। फ्रैक्शनल वैल्यू के केस में अगर पावर रेस करोगे वैल्यू विल डिक्रीज, बट यहां पर अगर आप देखते हैं, बोले सर ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की आप बात कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि क्या करना है, एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स क्यूब, चलो ये तो ठीक है, इधर से डिसाइड कर रहा हूं मैं। पावर इज एक्स स्क्वायर एंड पावर इज एक्स क्यूब, करेक्ट? बोले सर ये माइनस है, तो चलिए ठीक है माइनस, तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इनइक्विटी इज गेटिंग रिवर्स्ड, इनइक्विटी का रिवर्सल होगा, कर दिया माइनस, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, परफेक्ट। हाँ, बोले सर ये ई रेज़ टू पावर है, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू है, e raised to power minus x should be less than e raised to power minus x square should be less than, there is no reversal of inequality because e is some constant जिसकी वैल्यू 2.7 के अराउंड है, तो ठीक है, आई कैन राइट लाइक दिस विदाउट रिवर्सिंग द इनेक्विलिटी, ठीक है। अभी बोले सर ये cos square x भी है इधर दो इंटीग्रल्स में I1 I2 में, ओके। सो अभी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन केवल इतना है 0 से 1, पहले देखिएगा प्लीज, समझने वाली बात है, बिल्कुल है। लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, ठीक है। अभी क्या कमेंट करते हैं आप, e की पावर माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तो डेफिनेटली, अरे भाई ये आपके सामने है, तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स क्यूब 0 से 1 की बात चल रही है, तो I3 इज क्लियरली गोइंग टू बी ग्रेटर देन I2 इज क्लियरली गोइंग टू बी ग्रेटर देन I1, करेक्ट? लेकिन बोले सर यहां तो क्वेश्चन डिफरेंट है सर, ये e रेज़ टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद cos स्क्वायर एक्स है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद cos स्क्वायर एक्स। बोले सर इससे क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, सुनिएगा। cos स्क्वायर एक्स क्या हो रहा है 0 से 1 में, 0 से 1 में पहले cos x बनाते हैं, cos 0 इज 1 है ना, और 0 से π/2 पे इट वुड बिकम 0। cos x के फंक्शन की बात कर रहा हूं, उसके थ्रू समझाना चाहूंगा मैं आपको, करेक्ट? 0 पे cos x की वैल्यू 1, आपको किस इंटरवल में बोला गया है 0 से 1, 1 मतलब क्या हुआ, π/2 का मतलब क्या हुआ 3.14 डिवाइड बाय 2 1.57। अच्छा सवाल है, नहीं बनता कि बहुत आसानी से नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 0 से 1 की बात की गई है, 1.57 से कम है, समवेयर हियर, ओके। तो जो वैल्यू होगी 0 के करस्पॉन्डिंग 1 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि इट्स गोइंग टू बी सम फ्रैक्शनल वैल्यू हियर, करेक्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। 0 से 1 में cos x, cos स्क्वायर x में क्या डिफरेंस होगा, cos स्क्वायर x में डिफरेंस ये होगा कि अगेन फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करोगे, देखो 0 पे 1 बनता है 1 ही बनेगा, और π/2 पे 0 बनता है वो 0 ही बनेगा, लेकिन cos स्क्वायर x करने पर, फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करने पर वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी, गेटिंग द पॉइंट। तो 0 से 1 में ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू होने के कारण, फ्रैक्शनल वैल्यू होने के कारण e टू द पावर माइनस एक्स cos स्क्वायर एक्स लेस ही होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स से, और e की पावर माइनस एक्स क्यूब cos स्क्वायर एक्स यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सबसे ही बड़ा है, ये समझने वाली बात है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हुआ e रेज़ टू पावर, हम किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन द इंटरवल 0 to 1, तो दिस इज द इंटीग्रल I3 है ना, 0 से 1 में बात कर रहे हैं तब,
दिस इज द इंटीग्रल I2, दिस इज द इंटीग्रल 0 से 1 में I1, तो क्लियरली I3 सबसे बड़ा होगा, I3 बड़ा होगा I2 से और I2 बड़ा होगा I1 से। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? I3, फिर I2, फिर I1। बट यस, इट्स डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन, इनइक्विटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सवाल बन नहीं पाते इस केस में, कुछ चीजें ध्यान में भी रखी जाए तो क्या बुराई है, ठीक है ना।